हेलो बच्चों, वेलकम टू लाक्षी क्लासेस। आज हम रुचिरा प्रथमो भाग का पाठ 12 करेंगे। देखिए, ये है हमारा पाठ 12। एक बार हम इसका संस्कृत में अनुवाद और शब्द के अर्थ देख लेते हैं, फिर इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको दूंगी। द्वादशः पाठ यानी 12वां पाठ। दशमः त्वम असि, पाठ का नाम है दशमः त्वम असि, 10वें तुम हो। एकदा 10 बालकः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एकदा एक बार, 10 बालकाः बालक, स्नानाय स्नान के लिए, नदीम नदी पर, गच्छन् अगच्छन् गए। तो एक बार 10 बालक स्नान के लिए नदी पर गए। ते नदी जले चिरम स्नानम स्नानम अकुर्वन्। ते उन सब या वे सब, नदी जले नदी के जल में, चिरम बहुत देर तक, स्नानम स्नान, अकुर्वन् किया, तो उन सब ने या वे सब नदी के जल में बहुत देर तक स्नान करते रहे। ततः ते तीर्थवा पारम गता, ततः इसके पश्चात या इसके बाद, किसके बाद, बहुत देर स्नान करने के बाद, ते वे तीर्थवा तैरकर, पारम पार, गता गए। तो क्या किया, बहुत देर तक वो स्नान करते रहे, उसके बाद वो क्या किया उन्होंने, तैर कर, क्या किया उन्होंने, इसके पश्चात वे तैर कर पार गए। किसके पार गए, नदी के पार गए। तदा तब, तेषाम उनके, नायकः नायक या नेता, जो मुख्य बच्चा है उनमें से वो, अपृच्छत पूछा, अपि क्या। अब देखिए, यहां पर जब किसी भी वाक्य में अपि पहले आ जाता है तो क्या हो जाता है, वो हमारा प्रश्नवाचक वो वाक्य बन जाता है, तो वो प्रश्न बनता है। सर्वे सभी, बालकाः बालकों ने, नदीम नदी, उत्तीर्ण पार कर लिया। अब उनमें से क्या हुआ, वो सभी नदी पार कर गए। तब उनके नायक ने पूछा, क्या सभी बच्चों ने नदी को पार कर लिया। यहां पर देखिए, उत्तीर्ण यानी पार कर लिया। इस तरह से बोलते हैं कि आपने छठी क्लास उत्तीर्ण कर ली, छठी कक्षा उत्तीर्ण कर ली, यानी छठी आप अपने पार कर ली। अब आगे देखिए, तदा, तदा यानी तब, कश्चित किसी, बालकः बालक ने, अगण्यत गणना की, एकः एक, द्वौ दो, त्रयः तीन, चत्वारः चार, पंच पांच, षट् छः, सप्त सात, अष्टौ आठ, नव नौ इति, इस तरह से। तो इस तरह से तब किसी एक बच्चे ने, एक बालक ने गणना की, गिनती की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सह स्वयं, स्वयं, स्वयं यानी स्वयं, जो हिंदी में होता है अपने आप के लिए, स्वयं, न अगण्यत, उसने क्या किया, अपने आप को नहीं गिना। अतः, अतः सह वह, अवदत बोला, नौ एव ही संति हैं। तो उसने क्या कहा, अपने आप को नहीं गिना, तो वह बालक बोला, अतः वह बोला, 9 ही हैं। दशमः 10, न नहीं, अस्ति है, दशम 9 अस्ति 10 नहीं है। अपरः, अपरः, अपर यानी दूसरे, अपि भी, बालकः बालक ने, पुनः फिर से या दोबारा से, अन्यान, अन्यान यानी अन्य सभी, बालकान बालकों को, अगण्यत गिना। फिर क्या हुआ, किसी एक दूसरे बालक ने भी अन्य बच्चों को ही गिना, अन्य बालकों को ही गिना। तदा अपि नव एव आसन, तदा फिर भी, तदा फिर, अपि भी, नव 9 एव ही, आसन यानी थे, बालक थे या थे। तो दूसरे बालक ने भी गिना, फिर उसने भी अपने आप को नहीं गिना, तब भी कितने बच्चे थे, 9 ही बालक थे। अतः, अतः ते वे, निश्चयम यानी निश्चय कर लेते हैं या मान लेते हैं, अकुर्वन लिया, मान लिया, यत की, दशमः 10वां, नद्याम नदी में, मग्नः यानी डूब गया। तो वो सभी निश्चय कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो 10वां बच्चा है वो नदी में मग्न हो गया यानी डूब गया। ते वे दुखिता, दुखी होकर, तूष्णीम
चुप अतिष्ठन बैठ गई। चुप होकर, वे दुखी होकर चुपचाप बैठ गई। अब देखिए इसका हिंदी में अनुवाद कुछ इस तरह से होगा। ये देखिए, ये है पहले पैराग्राफ का। एक बार 10 बालक स्नान के लिए नदी पर गए। उन्होंने देर तक नदी के जल में स्नान किया। वे तैरकर नदी के पार गए। तब उनके नायक ने, यहां पर पूर्ण विराम लगाना, तब उनके नायक ने पूछा, क्या सभी बालकों ने नदी को पार कर लिया है? अगला पैरा है, देखिए, तब किसी बालक ने गिनती की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह। उसने स्वयं को नहीं गिना, अतः वह बोला 9 ही है, 10वां नहीं है। दूसरे बालक ने भी अन्य बालकों को गिना, फिर भी 9 ही थे। अतः वे निश्चय करते हैं या मान लेते हैं कि 10वां नदी में डूब गया। वे दुखी होकर चुपचाप बैठ गए। आगे देखिए, तदा कश्चित पथिक तत्र आगच्छत। तदा तब, कश्चित कोई, पथिक, पथिक बोल लो, चाहे राहगीर यानी यात्री, तत्र वहां, आगच्छत आया। तब वहां कोई क्या आया? राहगीर आया, कोई यात्री आया। सह उसने, तान उन सभी, बालकान बालकों को, दुखितान दुखी, दृष्टवा देखकर, अपृच्छत पूछा, बालकाः यानी बालकों, युष्माकम तुम सभी, दुखस्य दुख का, कारणम कारण, किम क्या है। तो वहां पर एक यात्री आता है, एक पथिक आता है, राहगीर आता है। उसने उन सभी बालकों को दुखी देखकर उनसे पूछा, बालकों तुम सभी के दुख का क्या कारण है? बालका नाम, बालकों के, नायकः नायक ने, अकथ्यत कहा, वयम हम सब, 10 बालकाः बालक, स्नातुम यानी स्नान के लिए, आगतः आए थे। तो जो उन सभी बच्चों का नायक था, उसने कहा कि हम सब 10 बालक स्नान के लिए आए थे। इदानीम यानी अब, 9 एव स्म ही है। अब उसने कहा कि हम सब 10 बच्चे स्नान के लिए आए थे, 10 बालक स्नान के लिए आए थे, परंतु अब क्या है? अब 9 ही है। एक नद्याम नदी में, मग्नः डूब इति गया। तो उसने कहा कि एक बच्चा, एक बालक नदी में डूब गया। पथिक राहगीर ने, तानः उनको, अगण्यत गिना। तो राहगीर ने उनको गिना। तत्र वहां, 10 बालकाः बालक, एव ही आसन थे। तो राहगीर ने उनको गिना, वहां 10 बालक ही थे। सह नायकम, सह उसने, नायकम नायक को, आदिशत आदेश दिया, तुम बालकान बालकों को, गण्य गिनो। उसने फिर जो नायक था उसको आदेश दिया कि तुम बालकों को गिनो। सह उसने, तू तो, 9 बालकान बालकों को, एव ही अगण्यत गिना। तो उसने क्या किया? उसने सिर्फ 9 बच्चे ही गिने, 9 बालकों को ही गिना। तदा तब पथिक अवदत बोला, 10वें, तुम असि इति हो। तो क्या बोला उसने? अब उसने, जो नायक है, उसने 9 बच्चे गिने। तब पथिक बोला कि 10वें तुम ही हो, 10वें तुम ही हो, क्योंकि उसने 9 बच्चे गिने थे और अपने आप को नहीं गिना था। तो पथिक ने कहा कि 10वें तुम ही हो। तत् यह श्रुत्वा सुनकर, प्रहष्टा प्रसन्न होकर, भूत्वा सर्वे गृहम अगच्छन् सभी बच्चे घर गए। तो यह सुनकर सभी बच्चे प्रसन्न होकर घर गए। अब देखिए इसका हिंदी में अनुवाद। ये देखिए, यह है इसका हिंदी अनुवाद। तब कोई पथिक या राहगीर वहां आया। उसने सभी बालकों को दुखी देखकर पूछा, बालकों तुम सभी के दुख का क्या कारण है? बालकों के नायक ने कहा, हम सब 10 बालक स्नान के लिए आए थे और अब हम 9 ही हैं, एक नदी में डूब गया। पथिक ने उन्हें गिना, वहां 10 बालक ही थे।
उसने नायक को आदेश दिया, तुम बालकों को गिनो। अब वह भी 9 बालक ही गिनता है। तब पथिक बोला, 10वें तुम हो। यह सुनकर सब खुश होकर घर चले गए। अब देखिए यहाँ पर शब्दार्थ है हमारे। शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ: इदानीम अब, एकदा एक बार, स्नानाय नहाने के लिए, स्नान के लिए, निर्मलम साफ, शीतलम ठंडा, तीर्थवा तैरकर, नायकः नेता, चिरम देर तक, उत्तीर्णः पार कर लिया। आगे देखिए और भी है हमारे यहाँ पर शब्दार्थ इसमें। ये देखिए, तदा तब, तदा तब, अगण्यत गिना, स्नात्वा नहाकर, अपरह अपरह दूसरा, पुनः फिर दोबारा, आसन थे या थी, नद्याम नदी में, तूषणीम मौन यानी चुपचाप, पथिक राहगीर, स्नातुम स्नान के लिए, मग्नः डूब गया, प्रहष्ठा प्रहष्ठा का अर्थ है आनंदित, प्रसन्न, श्रुत्वा सुनकर, इति उदाहरण की समाप्ति का सूचक अव्यय। अब देखिए यहाँ पर हमारा अभ्यास शुरू होता है। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, यानी उच्चारण कीजिए। अब यहाँ पर आपको 1 से 10 तक की गिनती दी गई है, उनका हमें उच्चारण करना है और ये लिंग के अनुसार दी गई है, पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे, नपुंसक लिंगे। कि पुल्लिंग के लिए हम किसी गिनती को किस तरह बोलेंगे, स्त्रीलिंग के लिए किस तरह बोलेंगे और नपुंसक लिंग के लिए किस तरह बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर पुल्लिंग के लिए एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः। स्त्रीलिंग के लिए एका, द्वे, तिस्र, चतस्र। नपुंसक के लिंग के लिए एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। तो इसको इस तरह याद करेंगे कि एक के जो हमारा हिंदी में होता है उसको हम किस तरह लिखेंगे, एकः, एका, एकम। 2 को द्वो, द्वे, द्वे। 3 को त्रयः, तिस्रः, त्रीणि। 4 को चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि, चत्वारि। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मुख्य रूप से ये सिर्फ 1 से 4 तक की गिनती के ही याद करने हैं। उसके बाद आगे देखिए आप, आगे जो है हमारे वो 5 से लेकर 10 तक ये समान रूप से चलते हैं। ये देखिए, पंच, 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 षट, 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 सप्त, 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 अष्ट, 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 9, 9, 9, 10, 10, 10। 5 से लेकर 10 तक की गिनती सभी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग सभी के लिए समान होती है। आपको सिर्फ 1 से 4 तक की गिनती के लिए ही याद रखने हैं। आगे देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कति बालकाः स्नानाय आगच्छन्। कति बालकाः स्नानाय आगच्छन्। कितने बालक स्नान के लिए गए। कति यानी कितने, बालकाः बालक, स्नानाय स्नान के लिए, अगच्छन् गए। तो यहाँ पर कति हमारा प्रश्नवाचक शब्द है। इसके स्थान पर, इसकी जगह पर हम लिख लेते हैं 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। बाकी हम इसी तरह लिख ले हैं कि 10 बालक स्नान के लिए गए। अगला प्रश्न है ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्। वे स्नान के लिए कहाँ गए। ते हमारा यहाँ पर क्या है, ते यानी वे, स्नानाय स्नान के लिए, कुत्र कहाँ, अगच्छन् गए। तो कुत्र हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है, कुत्र के स्थान पर हमने लिख लिया नदीम। बाकी इसी तरह से ते स्नानाय नदीम अगच्छन्, वे स्नान के लिए नदी पर गए। अगला प्रश्न है ते कम निश्चयम अकुर्वन्। उन्होंने या उन सब ने क्या निश्चय किया, या वे क्या निश्चय कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो प्रश्नवाचक शब्द है वो है कम। कम यानी क्या। बाकी देखिए इसमें क्या होगा, ते निश्चयम अकुर्वन्। ये तीनों शब्द पहले आकर उसके बाद हम लिख लेते हैं यत दशम नद्याम मग्नम। तो क्या लिखा, यत दशमः नद्याम मग्नः, कि 10वां बालक नदी में डूब गया। अब ये आगे हमने क्यों लिखा है, इसका अर्थ है कि उन्होंने निश्चय किया कि 10वां बालक नदी में डूब गया। अगला प्रश्न देखिए, मार्गे कः आगच्छत। मार्गे कः आगच्छत, रास्ते पर कौन आया। तो कः यहाँ पर हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसको कः के स्थान पर हमने लिखा पथिक। मार्गे पथिक आगच्छत,
मार्ग पर या रास्ते पर राहगीर आया। अगला प्रश्न देखिए, पथिक किम अवदत्। किम यहां पर प्रश्नवाचक शब्द है हमारा। पथिक किम अवदत्, पथिक या राहगीर क्या बोला। किम के स्थान पर हम लिखेंगे दशमः त्वम असि। अब देखिए यहां पर प्रश्न है पथिक क्या बोला, तो इसका उत्तर हिंदी में देखिए किस तरह से बनेगा। पथिक बोला 10 वे तुम हो, तो इसी तरह से पथिक अवदत्, तो दोनों शब्द एक साथ लिखकर हम लिखेंगे दशमः त्वम असि, 10 में तुम हो। प्रश्न 3, शुद्ध कथनानाम समक्षम सही इति अशुद्ध कथनानाम समक्षम गलत कुरुत, यानी जो हमारा कथन सही है उसके समक्ष आपको सही का निशान, और जो कथन हमारा गलत है उसके समक्ष क्रॉस का निशान हमें लगाना है। देखिए 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, यानी स्नान के लिए 10 बालक गए थे या 10 बालक स्नान के लिए गए, सही है। सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्, क्या वे सभी बच्चे जो है वो बगीचे में घूम रहे थे। सभी बगीचे में घूम रहे थे, नहीं, वो कहाँ गए थे, वो नदी पर गए थे स्नान के लिए, तो इसलिए ये गलत है। ते वस्तुतः 9 बालका एव आसन, ते वस्तुतः 9 बालका एव आसन, यानी वास्तव में वे 9 बालक ही थे, नहीं, वे कितने बालक थे, वे 10 बालक थे। बालकः स्वयं न अगण्यत, बालक ने स्वयं को नहीं गिना, बिल्कुल सही, बालक ने स्वयं को ही नहीं गिना था। एक बालक नद्याम मग्न, एक बालक नदी में डूब गया था, नहीं, उन्हें क्या लग रहा था, ऐसा क्यों लग रहा था, क्योंकि वो स्वयं को नहीं गिन रहे थे, तो कोई भी बालक नदी में नहीं डूबा था। ते सुखिता तुष्णीम अतिष्ठन, क्या वे सुखी होकर चुपचाप बैठ गए थे, नहीं, सुखिता नहीं, दुखिता, क्या वो दुखी होकर चुपचाप बैठ गए थे, तो इसलिए ये हमारा गलत है। आगे देखिए, को अपि पथिक न आगच्छन्, कोई भी आगच्छत, कोई भी राहगीर नहीं आया, ये भी गलत है क्योंकि एक राहगीर आया था। आगे देखते हैं, आगे देखिए हमारा अगला है इसका भाग, नायकः अवदत् दशम त्वम असि इति, तो नायक कहता है कि 10वें तुम ही हो, तो ये नायक ने नहीं कहा था, किसने कहा था, ये कहा था पथिक ने, तो इसलिए ये गलत है वाक्य, क्योंकि यहां पर नायक अवदत् बोला है इसने, अगर ये पथिक अवदत् बोलता तो ये हमारा वाक्य सही है। ठीक है, आगे देखिए, ते सर्वे प्रहष्टा भूत्वा गृहम् अगच्छन्, क्या वे सब प्रसन्न होकर घर गए, बिल्कुल सही है, वो सभी प्रसन्न होकर घर गए जब उन्हें पता चला कि वो सभी 10 ही हैं। प्रश्न 4, मंजुषात शब्दान चत्वारिक स्थानानि पूरयत, पेटिका में दिए हुए शब्दों को चुनकर खाली स्थान भरिए। अब देखिए पेटिका में हमारे जो शब्द दिए हैं एक बार उनके अर्थ देख लेते हैं। गणयित्वा गिनकर, श्रुत्वा सुनकर, दृष्टवा देखकर, कृत्वा करके, गृहीत्वा लेकर या ग्रहण करके, तीर्थवा तैरकर। अब हमें इनके अर्थ पता चल गए तो आसानी से हम खाली स्थान भर सकते हैं। पहला खाली स्थान, ते बालका डैश नद्या उत्तीर्ण, उन बालकों ने नदी को पार किया, कैसे पार किया, तैर कर, तो तीर्थवाह। अगला है, पथिक बालकान दुखितान डैश अपृच्छत, क्या किया, राहगीर ने बालकों को दुखी डैश कर पूछा, क्या है, देख कर पूछा, दुखी देख कर पूछा, तो दृष्टवा। पुस्तकानि डैश विद्यालयम गच्छ, क्या है, पुस्तकें लेकर विद्यालय जाओ, लेकर ना, लेकर को क्या कहते हैं, गृहीत्वा, यानी पुस्तकों को लेकर विद्यालय जाओ, जाए। पथिकस्य वचनम डैश सर्वे प्रमुदिता गृहम् अगच्छन्, क्या है, पथिक की बातें सुनकर सभी बच्चे क्या है, प्रसन्न होकर घर गए, पथिक की बातें क्या करके, सुनकर, यानी श्रुत्वा। पथिक बालकान गणित्वा अकथ्यत दशम त्वम असि, क्या है, राहगीर ने बालकों को गिनकर कहा 10वें तुम हो, तो क्या करके कहा, गिनकर, यानी गणित्वा। मोहन कार्यम कृत्वा गृहम् गच्छति, मोहन कार्य करके घर जाता है, कार्य करके यानी कृत्वा। आगे देखिए भाग 5, चित्राणि दृष्ट्वा
संख्याम लिखत, यानी चित्रों को देखकर उनकी संख्या लिखो। अब देखिए, जो गेंद होती है उसको हम संस्कृत में कहते हैं कंदुकानी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 को हम लिखेंगे अष्ट, अष्ट कंदुकानी। यह है चिड़िया, चिड़िया हमारी होती है स्त्रीलिंग, तो इसलिए उसके लिए क्या आएगा, 3 के लिए तिस्त्र। 1 2 3, 3 चटका है तो तिस्त्र चटका। आगे है पुस्तक, पुस्तक हमारा क्या होता है, नपुंसक लिंग, तो एकम पुस्तकम, एकम पुस्तकम, एक पुस्तक। मोर हमारे पुल्लिंग होते हैं, 2 मोर है, 2 मयूर, 2 मोर। आगे देखिए, डैश बालिके, ये 2 बालिकाएं हैं तो 2 स्त्रीलिंग के लिए हम क्या लिखेंगे, द्वे। 6 ताले हैं, ताले हमारे क्या है यहाँ पर देखिए, षट ताला, तो षट क्या है, 6 गिनती है, 6 के लिए हम क्या करते हैं, समान शब्द प्रयोग करते हैं, षट ताला। कपोताह कबूतर, 5 के लिए भी हम समान गिनती का प्रयोग करते हैं, तो पंच कपोताह। तो यहाँ पर आप पंच इस तरह भी लिख सकते हैं। आगे है पत्राणी, तो 10 पत्राणी, 10 है ये पत्ते, तो यहाँ पर हम 10 लिख लेते हैं। तो ध्यान रखिए, 1 से 4 तक की गिनती के लिए स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के लिए अलग शब्द होते हैं, अलग तरीके से हम उनको लिखते हैं, और 5 से 10 तक गिनती के लिए समान शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका पाठ पूरा होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपकी मिस ना हो। चलिए फिर मिलते हैं अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।